गाजियाबाद के नगर निगम की मेयर आशा शर्मा ने एक आदेश पारित किया और बाकायदा लिखित में कि नवरात्रे के दौरान शहर के अंदर कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी और यदि किसी ने नॉनवेज की कोई दुकान खोली, उसकी बिक्री की, तो उसकी दुकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा और उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। इस आदेश के बाद आपको बताएं, गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है और 6 ऐसी स्क्वाड टीम बना करके पूरे नगर में उनको छापा मारने के लिए तैनात किया गया है, तैयार किया गया है। और ये देखा जाएगा कि नवरात्रे के दौरान 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच कहीं कोई मीट की बिक्री तो नहीं हो रही है। आशा शर्मा का कहना यह है कि बहुत सारे लोगों ने उनको शिकायत की थी कि नगर के अंदर सड़क के किनारे वो मीट बिकता है जिसमें जो नवरात्रे के व्रत रखे हुए लोग होते हैं उनकी नज़र अगर ऐसे मीट पर पड़ती है तो उनका व्रत भ्रष्ट हो जाता है। और इसलिए ये उन्होंने आदेश पारित किया है और बाकायदा लिखित में अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी जो मिथिलेश हैं, डॉक्टर मिथिलेश, उनको बाकायदा ये निर्देश दिए हैं कि आप पूरे नगर में इस बात को चेक करें। और जो स्क्वाड टीम बनाई गई है, ऐसी 6 टीमें पूरे नगर में गश्त करेंगी और इनको पूरे अधिकार दिए गए हैं, वो भी लिखित में। इसके पहले आपको बता दूं, लोनी के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने भी वहां मीट की दुकानों का विरोध किया था और मीट की दुकानों को लोनी में बंद कराया गया था। लेकिन अब बाद में वो बोल रहे हैं कि लोगों ने नवरात्रे के दौरान अपने आप उनको समझाया गया है और समझाने के बाद जो मीट के विक्रेता है उन्होंने तय कर लिया कि ठीक है, हम अपनी मीट की दुकान नवरात्रे के दौरान बंद रखेंगे। अब इसको लेकर के आपको बता दूं, यूं तो पूरी यूपी नहीं पूरे देश में मांग होती रही है और जो हिंदूवादी संगठन है वो ये कहते रहे हैं कि ये हिंदू बहुसंख्यक देश है, तो तब यहाँ हिंदुओं की जो त्यौहार आता है इसमें हिंदुओं की बात क्यों नहीं रखी जाती, हिंदुओं की बात क्यों नहीं मानी जाती। यहाँ हमने देखा है कि जिस तरह की बातें हुई हैं, योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 सरकार में आने के बाद से योगी जी जिस तरह से एक्शन में आए हैं, ये उत्साह बढ़ा है हिंदूवादी संगठनों का, हिंदुओं का। और सब लोग बोलते हैं कि सनातनी सरकार एक बार फिर से आई है। तो योगी जी ने भी, अभी आपको बताऊं, हाल ही में अयोध्या का दौरा किया था और अयोध्या वो स्थान है जहां रामनवमी के दिन जो रामनवमी मेला लगता है और बहुत बड़ा मेला लगता है, उसमें पूरे भारत से लोग वहां पहुंचते हैं। कोविड के कारण से 2 साल वो मेला निरस्त कर दिया गया था और इस बार ये माना जा रहा है कि 2 साल बाद जब कोरोना गाइडलाइन खुली है तो भारी भीड़ अयोध्या में पहुंचेगी। इसको लेकर के स्थितियों का जायजा, तैयारियों को देखने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने खुद पहुंचकर पूरे नगर का निरीक्षण किया और वहां जो निर्देश अधिकारियों को देने थे, इसके साथ ही अयोध्या के मठ मंदिरों को उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी और उन्होंने कहा कि आज के बाद जो नगर निगम है अयोध्या का, वो मठ मंदिरों से, धर्मशालाओं से टैक्स नहीं लेगा। यहाँ आपको बता दूं, पहले ही कई सालों से, जब से नगर निगम बना है, जब नगर निगम नहीं था अयोध्या का, उसका पहला नाम तो फैज़ाबाद था और फैज़ाबाद जब नाम था अयोध्या जिले का, तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि जब नगर निगम नहीं था तो 250 से 300 रुपया मंदिरों और आश्रमों को टैक्स दिया जाता था। लेकिन फिर नगर निगम बन गया और नगर निगम बनने के बाद ये जो टैक्स है वो क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाने लगा। कितने गज का आपका प्लॉट है, वो मकान अगर आपका है उसके हिसाब से, अगर आश्रम है या मंदिर है, कितने क्षेत्रफल में फैला है उसके हिसाब से नगर निगम टैक्स लेने लगा। और ये टैक्स किसी किसी मंदिर और मठ का तो 2 से 3 लाख तक था। इसको लेकर के जब योगी सरकार 2017 में बनी तो अयोध्या के महंत और संतों ने योगी जी से मिलकर ये मांग की थी कि जो अयोध्या के मठ मंदिर हैं, इनके ऊपर जो नगर पालिका का टैक्स लग रहा है उससे 2 से 3 लाख रुपए दान का पैसा है, पब्लिक का पैसा है और वो हमें वहाँ देना पड़ता है, इसमें कुछ राहत दी जाए। योगी जी ने कम करने के बजाय उसको बिल्कुल शून्य कर दिया और योगी जी ने कहा कि इसके लिए हम जितना टैक्स किसी का बकाया भी है, कई आश्रम ऐसे हैं, कई मंदिर ऐसे हैं जो कोविड काल में तो सारे लोग बंद रहे थे, मंदिर और मठ सारे बंद रहे, लोगों का आवागमन बंद रहा, इसलिए धर्मशालाओं में कोई नहीं आया। तो उनका कहना यह है कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, जबकि हर महीने और साल का जो टैक्स है वो नगर निगम का बकाया है, ऐसे में हम बकाया टैक्स कैसे दें। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की
कि हम एक प्रस्ताव लाएंगे सदन के अंदर और उसको पास करेंगे कि कोई भी मठ मंदिर का और धर्मशाला का यदि टैक्स बकाया है तो उसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में सब ये मठ मंदिर बंद थे और इसके लिए उनकी जो समस्या है वो जेन्युइन है, और इसको समझते हुए योगी जी एक प्रस्ताव पास करके नियम पारित कर देंगे, जिसका जो प्रभाव है वो पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी मठ मंदिर हैं सभी की ये स्थिति है। जहां जहां नगर निगम बना हुआ है उन नगरों में ये स्थिति है, तो सभी इस बात की मांग कर रहे थे और अब ये माना जा रहा है कि अयोध्या के बाद बाकी धार्मिक नगरों में भी ये राहत मिलेगी। तो योगी जी के आदेश और उनके जो आदेश के बाद आप देख सकते हैं कि हिंदूवादी संगठन काफ़ी खुश हैं, धार्मिक संगठन काफ़ी खुश है, और एक जो परिकल्पना को लेकर के लोग बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, उसकी क्या परिकल्पना है कि सरकार जो है इस देश के सनातनियों की संस्कृति, सभ्यता और उनके जो वैल्यूज़ हैं उसका सम्मान करे। अगर नवरात्रे में सरकार अपने खर्चे से और पूरी कानून व्यवस्था और प्रशासन के खर्चे से मेला आयोजन कर रही है, जैसा कि अयोध्या में इस बार होने जा रहा है, योगी जी ने आदेश दिया है कि अयोध्या को इस तरह से आप सजाइए, मेले का आयोजन इस तरह का होना चाहिए, अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि विश्व के लोग यहाँ आएँ और विश्व पटल पर अयोध्या छाए। यही तो है हिंदू राष्ट्र कि भाई आप पहले कब देखा था हमने कि इस तरह से सरकार, प्रशासन, शासन, कभी जो जिस तरह के आयोजन आज हो रहे हैं, चाहे वो दीपावली हमने देखी है अयोध्या की कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दियों का जलाने का, इसी तरह मथुरा में, इसी तरह काशी में, मतलब आप देखिए कि जितनी धार्मिक नगरियां हैं उत्तर प्रदेश की, कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद जिस तरह से जो सनातनी हिंदुओं की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो तीज और त्यौहार हैं, उनको मनाने के लिए शासन प्रशासन को निर्देशित किया जाता है। यही है हमारा टैक्स पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, हमारे मंदिर का पैसा वो हमारे काम में लगे, यही तो मांग कर रहे थे और ये होना था। आप देखिए कोई मेरे से सवाल करते हैं अगर तो हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या अंतर आएगा, क्या परिवर्तन आएगा? अरे भाई, नाम घोषणा बेशक ना हो, ये तो हिंदू राष्ट्र है। संघ के जो संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे, उन्होंने शुरू में ही कहा जब 1925 में संघ बना, तब से लेकर अब तक की तो पहले से है, जो चीज़ पहले से है उसको दोबारा करने की जरूरत क्या है? आपने नाम कुछ भी रखा हो उससे क्या मतलब है? इस देश की जो एक संस्कृति है बस उसको आगे बढ़ाना है, उसको आपको अंगीकार करना है, सरकार को और लोगों को ये समझना है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैं नेपाल का। नेपाल एक बहुत छोटा सा देश है भारत की तुलना में, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे वहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित था वो, और आज तक, अब वो घोषित नहीं है, आज वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज वहाँ सरकार चुनी जाती है, वोट पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ आप देखेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नववर्ष के दिन, जो हिंदू नववर्ष आता है, आज 2 अप्रैल को है, उसके दिन वहाँ सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी अवकाश, कार्यालय बंद और उत्साह मनाया जाता है। इसी तरह विजयदशमी, वहाँ 10 दिन की छुट्टी होती है। विक्रमादित्य के नाम से वहाँ उत्सव मनते हैं घर घर में। तो सरकार की तरफ से वो आयोजन किए जाते हैं जो हिंदुओं से जुड़े हैं, यही हिंदू राष्ट्र है। अब नाम चाहे हो या ना हो, तो यही लोग भारत में चाहते हैं। और भारत में मोदी सरकार के आने के बाद और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उसमें सबसे पहले यदि ये इम्प्लीमेंट करने का साहस किसी ने किया है तो वो योगी जी हैं। और योगी जी ने जिस तरह से अयोध्या में मठ मंदिर के लिए घोषणा की है, पूरे भारत में इसका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद, संघ, सब इसका स्वागत कर रहे हैं, साधु संत वो स्वागत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसा योगी जी ने वचन दिया था, जैसा वादा किया था, उसको पूरा कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये कहा है कि हम सदन में एक प्रस्ताव पास करेंगे और बाकी कर्जा माफ कर देंगे, ये बड़ी बात है। वहीं गाजियाबाद से जो ये खबर आई कि गाजियाबाद की मेयर ने ये कदम उठाया कि नवरात्रे में मीट की बिक्री नहीं होगी और जो इस बिक्री को करेगा उसकी दुकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ये भी एक उदाहरण बना है। लोनी में पहले ही जो बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनके आदेश पर या उनके पहल पर कहूँ, लोनी में मीट की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। और अब ये पूरे यूपी में आप देखेंगे नवरात्रे के अंदर इसकी मांग उठ रही है, पूरे यूपी में इसको पालन करने के लिए कहा जा रहा है।
तो योगी जी के रहते लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो आगे आ रही हैं। और योगी जी के जिस तरह के आदेश हम देख रहे हैं, ये तय है बिल्कुल कि योगी सरकार लोगों की भावनाओं की कद्र कर रही है। और जिस तरह से अब पार्ट 2 में योगी जी एक्शन मोड में हैं, उन्होंने सीधा सीधा अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो भी हमने चुनावी वादे किए हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। अब आप देखिए कि अभी 100 दिन के अंदर अंदर 10,000 वैकेंसियां फिलअप करने का आदेश हो गया, जिसमें लगभग 5,000 पुलिस की भर्ती है, उसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही हर रैंक की है। और इसीलिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे ऊपर योगी जी के लिए है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये भर्तियां होंगी, हर थानों को उसमें सिपाही मिलेंगे, ऐसा मान करके अगले 5 साल में वो इसका मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। पुलिस को और सशक्त बनाया जा रहा है। वहीं महिलाओं की भागीदारी पुलिस विभाग में ज़्यादा हो, क्योंकि रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव करने के लिए कहा गया है। और नवरात्रे के पहले दिन से ये नारी शक्ति के लिए उन्होंने एक समझ लीजिए सम्मान के नाम पर ये घोषणा करी है, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की छुट्टी के समय ये रोमियो स्क्वाड एक्टिव रहेगा। और जहां मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है, जहां महिलाओं का आना जाना रहता है, पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वहां पुलिस वाले पैदल गश्त करेंगे, वहां तैनात रहेंगे। यानी महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है। और किसी थाने में यदि कोई महिला पहुंचती है अपनी कोई प्रॉब्लम को लेकर, या कोई फोन कॉल करता है, तो महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाए। ये योगी जी का साफ निर्देश है। एक तरह से बिल्कुल साफ संदेश है कि लगता है कि हाँ, एक भगवाधारी जब सत्ता के शीर्ष पर कोई होता है तो उसका क्या फर्क दिखाई देता है। योगी जी की जो कार्यशैली है, आप देखिए कि किस तरह से व्यवस्था है। उनको ध्यान आया कि अयोध्या में रामनवमी का मेला लगेगा, उन्होंने एक स्पेशल आदेश दिया है। उन्होंने सभी वीवीआईपी को ये निर्देशित करते हुए वहां के डीएम को आदेश दे दिया है कि कोई भी वीवीआईपी अगर रामनवमी के या अष्टमी के दिन अयोध्या आएगा तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, आम पब्लिक की तरह वो लाइन में लगकर दर्शन करेगा। और उन्होंने पहले ही मना कर दिया, कोई अधिकारी, कोई मंत्री अष्टमी और नवमी के दिन अयोध्या ना आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो डीएम को आदेशित है कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट ना दिया जाए, ताकि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। क्योंकि होता यह है कि वहां हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर है और रामलला विराजमान है, वहां काफी भीड़ आती है, देश से पूरे लोग आते हैं। और अगर वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो लाइनों को रोकना पड़ेगा, वीआईपी को आगे करना पड़ेगा। इसमें लोगों के अंदर आक्रोश भी आता है कि जो 3 घंटे 4 घंटे से लाइन में खड़े हैं, वो धूप में खड़े हैं, और एक वीआईपी आकर के फट से आगे पहुंच जाता है। तो योगी जी ने बता दिया है कि व्यवस्था को बनाए रखने में कोई वीवीआईपी नहीं है, और इसलिए पहले ही उन्होंने निर्देशित कर दिया है। अपने आप में एक अनूठा उदाहरण होगा कि जब कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी पब्लिक के बीच में आएगा और वो आम जनता की तरह दर्शन करेगा। तो ये योगी जी ने स्पष्ट बता दिया है कि वीवीआईपी कल्चर अब यूपी में नहीं चलेगा, और आपको बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का कद्र करना पड़ेगा। और संत महंत जो हैं उनको मंदिरों को साज सज्जा को करने के लिए निर्देश दिया गया है। मेले को भव्य बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जिससे अयोध्यावासी काफी खुश हैं। पूरे देश में खुशी की लहर है। वंदे मातरम।